अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन किराम, आज भी हमारा क्लास होता है हमारे दिल के नापाकियों के बारे में, वो रंज के बारे में, हम गम के बारे में मैंने बयान किया। आज होता है हसद के बारे में। क्या है हसद? सब जानते हैं हसद को। हसद जो है, अल्लाह ताला ने किसी को अल्लाह के मर्जी से दौलत दिया, माल दिया, या तो उनको ऊंचे मकामात पर अल्लाह ने बिठाया, उस पर अल्लाह के सल्तनत से अल्लाह ने दिया, उस पर हम हसद होके वो दौलत, वो माल और उनके दर्जा ज़ाइल करने के लिए, उनके माल ज़ाई होने के लिए, वो उधर से हटने के लिए हम ख्याल करते हैं, सोचते हैं। यही है हसद। ऐसा कभी भी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि लिए अल्लाह के सल्तनत में हम हाथ रखते हैं, हाथ उठाते हैं, ये कभी भी नहीं चाहिए। क्योंकि लिए वो अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया। अल्लाह किसको ये देने के लिए चाहता है वो देगा। अल्लाह के सल्तनत में कभी भी हाथ रखना नहीं है। अल्लाह ताला ने सूरे निसा में आयत नंबर 54-55 में अल्लाह ने पूछता है, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह। वो लोग हसद करते हैं उस पर जो अल्लाह ताला ने अपने फजल से उन्हें दिया है। अल्लाह ताला ने किसी को अल्लाह के फजल से दिया है, इसमें से ये लोग हसद करते हैं, उसका मतलब कभी भी हसद करना नहीं। और सूरह फलक में आयत नंबर 5 अल्लाह ने ये पनाह मांगने के लिए अल्लाह ने कहता है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। हसद करने वाले की बुराई से, हसद से भी पनाह मांगना है जब वो हसद करते हैं तब। और हसद के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सूरह अल बकरा में आयत नंबर 109, सूरह अल फतह में 15, बकरे में 3-4, माइदे में 2-7, यूसुफ 5, यूसुफ 8 and 9, यूसुफ 6-7 and 6-8, कलम 5-1, इतने आयतों में अल्लाह ताला ने हसद के बारे में कहा है। इसका मतलब ये है कभी भी हसद रखना नहीं, कभी भी हसद रखना नहीं। ऐसा एक ख्याल किसी का भी दिल में तुलू होना नहीं। उसको अगर वो तुलू हो गया, उसको तब भी रोकना है, वो ख्याल को उधर से तब भी हटाना है। अभी साइंटिस्ट लोग ने इसके बारे में ज्यादा कहे हैं। रिसर्चर लोग, साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े डॉक्टर लोग इसके बारे में हसद का बारे में ज्यादा उन्होंने बयान किए हैं। वो कहते हैं, एक बड़ा साइंटिस्ट डॉक्टर कोरोलिनो कैस्टोनोस, उन्होंने कहते हैं ये हसद जो है वो हमारा सिक्योरिटी के लिए बहुत मुश्किल देता है, सिक्योरिटी मुश्किल होता है।
मतलब हमारे लिए क्या कुछ हैप्पीनेस, खुशियाँ नहीं होता, हमेशा सलामती नहीं होता। और एक बहुत बड़ा मैरिज फैमिली थेरापिस्ट है, उन्होंने कहता है, उन्होंने एक बार एलाइट पेपर वालों से बात करने में कहा, जेलसी कैन रियली हार्म आवर मेंटल हेल्थ। ये हसद जो हम रखते हैं, ऐसा ख्याल आता है, उसमें से हमारा दिमाग खराब होता है। क्योंकि ये भी नेगेटिव थॉट है। ये इसमें से हमारा दिमाग, हमारा दिल पूरा खराब होता है। दिल खराब होता है, उसमें से दिमाग भी खराब होता है। कभी भी दिल खराब करने के लिए कभी भी कोशिश करना नहीं है। और एक डॉक्टर डानियल फोशी, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है अमेरिका का, न्यूयॉर्क में। उन्होंने कहता है, जेलसी स्पार्क्स समथिंग इन योर माइंड, changing its switch to fight and flight response। उन्होंने कहता है, ये हसद रखने में से हमारा दिल में क्या कुछ चिंगारी होता है, मतलब क्या कुछ दिल में पड़ता है। वो पढ़ने में से हमारा एक बहुत बड़ा सिस्टम हमारा बदन में अल्लाह ताला ने रखा है, उसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम। वो स्विच ऑफ होता है, मतलब वो काम नहीं करता। इसका मतलब ये है, हसद रखने में से हमारा फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम स्विच ऑफ होता है, बाद में वो नहीं काम करता। अगर ये नहीं काम करता, हमारा बदन में बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर, मुश्किलात होता है, मर्ज बहुत ज़्यादा आने का चांसेस है। इसलिए और भी उन्होंने कहा, इंटेंस एंजाइटी, उसमें से बहुत ज़्यादा बेचैनी, मतलब बेजार का ऊपर बेजार, रंज का ऊपर रंज, ये आने का भी चांसेस है। और इसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा है, हमारा फिजिकली और मेंटली, मतलब हमारा दिल व बदन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल इसमें से होता है। और हमारा हार्ट का धड़कन भी बढ़ता है इसमें से। इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हम कल बात करेंगे। हार्ट का धड़कन बढ़ने में से भी, वो भी हमारे लिए मुश्किल है, हमारा सेहत के लिए नुकसान है। वो भी बढ़ने के लिए कभी हम कोशिश करना नहीं है। हमसे इसी जैसा नापाकियों में से दिल में रखते हैं, इसी तरह की ज़्यादा से ज़्यादा मर्ज हमको अटैक करता है, हम मरीज होते हैं। इसलिए सब सोचना है, सबसे पहले हमारा दिल को हम सफाई करेंगे। हमारा दिल हमेशा साफ होना है। हमारा पुराने अवलिया लोग, सूफी लोग, उन लोगों का, पूरे लोगों का बहुत ज़्यादा दिल साफ था, इसलिए उनको कामयाब मिला ये दुनिया में, और आखिरत में भी उनको कामयाब मिला। वो पूरा सक्सेस हो गए हैं। बल्कि हम सोचते ही नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, आप लोगों का बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है,
उसको साफ करो। अगर वो साफ हो गया, बदन पूरा साफ हो गया, मतलब क्या कुछ मर्ज आपको अटैक नहीं करेगा। वो खराब, वो टुकड़ा खराब हो गया, बदन पूरा खराब हो जाएगा, क्योंकि लिए बहुत ज्यादा मर्ज आपको अटैक करेगा, मर्ज आपको पकड़ेगा। इसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा फरमाया, वो टुकड़ा जो है आप लोगों का कल्ब होता है, दिल होता है। दिल का अंदर हमेशा साफ होना चाहिए। इंशाअल्लाह कल भी ये हसद के बारे में होगा, और उसके बाद ये दिल का नापाकियों के बारे में तकब्बुर का एक लेसन भी होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह दूसरा सब्जेक्ट में मैं दाखिल करूँगा। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।